हेलो एवरीवन। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम सेकंड यूनिट पढ़ रहे थे, जिसमें कल हमने थर्मल स्ट्रेसेस कंप्लीट किया था। आज उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है, द फॉलोइंग फिगर शोज कॉपर स्टील बार्स कनेक्टेड विद व्हाट रिजिड प्लेट्स एट देयर एंड्स। इफ द टेम्परेचर ऑफ द असेंबली इज रेज्ड बाय 30 डिग्री सेंटीग्रेड, देन द फाइंड द स्ट्रेसेस इन रॉड। हमें इस स्ट्रेसेस में क्या फाइंड आउट करना है? रॉड फाइंड स्ट्रेसेस फाइंड आउट करने हैं इन रोड्स में। ठीक है ना। फर्स्ट रोड जैसे ये हमारी कॉपर है और सेकंड कौन सी है? स्टील की है। ओके, इन दोनों में कैसे स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं? हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील दे रखा है 2 × 10⁻⁵ न्यूटन पर mm²। अल्फा दे रखा है 1.5 × 10⁻⁻⁵ पर डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन कहते हैं। कॉपर का हमें दे रखा है 1 × 10⁻⁵ न्यूटन पर mm²। अल्फा सी दे रखा है 1.5 × 10⁻⁵ पर डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्री एक्सपांशन, अगर टेम्परेचर क्या कर रहे हैं हम? इंक्रीज कर रहे हैं, तो डेल्टा टी हमारा कितना हो जाएगा? राइज इन टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हमारे पास ये सपोर्ट फिक्स नहीं होते हैं तो ये सारे एलिमेंट्स क्या है? फ्री एक्सपांड करते हैं, राइट। तो फ्री एक्सपांशन कितना है? फ्री एक्सपांशन कॉपर का है किसका? कॉपर का। कितना हो जाएगा? इस मेंबर का क्या हो जाएगा? L/2 इंटू अल्फा डेल्टा टी, प्लस इस वाले मेंबर का कितना हो जाएगा? L/2 इंटू अल्फा डेल्टा टी। इसे हम क्या लिख सकते हैं? L अल्फा सी कॉपर आ जाएगा यहाँ पे, इंटू चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, राइट। सेकंड इक्वेशन हमारी आ जाएगी फ्री एक्सपांशन इन स्टील। ये हो जाएगा, इसकी लेंथ L है तो L अल्फा एस डेल्टा टी। सेकंड। दूसरा, हम कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन की वैल्यू से देख सकते हैं कि व्हाट अल्फा सी इज व्हाट ग्रेटर देन अल्फा स्टील। मतलब कॉपर में जो एक्सपांशन होगा वो कंपैरेटिवली क्या होगा? ज्यादा रहेगा स्टील से, राइट। स्टील में जो एक्सपांशन फ्रीली होगा वो कुछ इतना होगा। ओके, तो इसमें हम ये प्लेट जो एक्सपांड करेगी इन दोनों को साथ में लेके, वो तो क्या एग्जैक्ट किसी पोजीशन पे करेगी, वो कितना होगा? कुछ यहाँ तक एक्सपांड करेगी। ओके, तो कॉपर में यहाँ तक एक्सपांड, फ्रीली एक्सपांड तो कुछ ज्यादा कर रहा है, तो इतना इसमें कंप्रेसिव फोर्स लगेगा सिग्मा का, राइट, सिग्मा सी का। स्टील यहाँ तक ही फ्रीली एक्सपांड करी तो इस पोजीशन तक लाने के लिए इसमें टेंसाइल फोर्स जनरेट कराएंगे सिग्मा स्टील का, राइट। इतना इसमें टेंसाइल फोर्स जनरेट होगा, राइट। तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी? सिग्मा स्टील इंटू एल डिवाइडेड बाय ई एस प्लस सिग्मा C1। अब यहाँ पे फोर्स सिग्मा की वैल्यू कुछ अलग रहेगी तो सिग्मा C1, और यहाँ पे इस साइड क्रॉस सेक्शन एरिया का कम है तो ज़्यादा है तो सिग्मा C2। तो सिग्मा C1 इंटू L/2 अपॉन EC प्लस सिग्मा C2 इंटू L/2 डिवाइडेड बाय EC, राइट। ये किसके बराबर हो जाएगा? चेंज इन L इंटू अल्फा 1 माइनस अल्फा सी माइनस अल्फा एस इंटू डेल्टा टी। ये हमने पैरेलल कनेक्शन में पढ़ा था, राइट। तो इसको और रीअरेंज करते हैं, L कॉमन ले लेते हैं, तो L कॉमन लेने पे क्या आएगा? सिग्मा एस अपॉन ई एस प्लस सिग्मा C1 प्लस सिग्मा C2 डिवाइडेड बाय 2EC इंटू L इंटू अल्फा सी माइनस अल्फा एस इंटू व्हाट? डेल्टा टी, राइट। अब यहाँ पे फर्स्ट ये होगी हमारी इक्वेशन थर्ड। यहाँ पे L से L क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब हमारे पास है पी एस इज इक्वल टू वॉट हो जाएगा?
इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दे रखा है हमें, 50 mm², राइट। इसका कितना दे रखा है, 100 mm², और इसका कितना दे रखा है, 50 mm²। अगर इसका एरिया A1 माने और इसका A2 माने और इसका A माने, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 डिवाइडेड बाय A2/2। ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया आ जाएंगे। और इसमें अगर P फोर्स लग रहा है तो P डिवाइडेड बाय A, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा S। सिग्मा C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें जो फोर्स लग रहा है P डिवाइडेड बाय व्हाट, A1, और यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी, P डिवाइडेड बाय A2, राइट। इन सारी वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो सिग्मा S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P डिवाइडेड बाय A इंटू ES, प्लस सिग्मा C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P डिवाइडेड बाय A की वैल्यू कितनी आएगी, A1, जो कि A के बराबर ही है, A प्लस P डिवाइडेड बाय 2A अपॉन ट्वाइस ऑफ EC इंटू अल्फा C माइनस अल्फा S इंटू व्हाट, डेल्टा T, राइट। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। एक मिनट, इसको और रिसॉल्व करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, P कॉमन आ जाएगा डिवाइडेड बाय A भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा हमारा 1/ES, प्लस यहाँ पे क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या आ जाएगा, 2 P तो बाहर आ गया डिवाइडेड बाय 2 + 1 तो 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4EC इंटू अल्फा C माइनस अल्फा S इंटू डेल्टा T, राइट। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। ओके, तो यहाँ से हम P की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सारी वैल्यू हमें पता है, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, A की वैल्यू भी पता है, सारी वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा C की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 1.5 माइनस 1.2 इंटू 10⁻⁻⁻5 इंटू डेल्टा T कितना दे रखा है, 30 डिग्री। ओके, इंटू एरिया कितना है, 50 mm²। ओके, डिवाइडेड बाय 1/ES कितना है, ES हमारे पास दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁵। ओके, प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू इसी दे रखा है हमें इंटू 10⁻⁵। इसको सॉल्व करने से हमारे पास P की वैल्यू आएगी लगभग 360 के आसपास आएगी। एक मिनट, सॉल्व करते हैं इसको। तो P की वैल्यू लगभग अपनी 360 न्यूटन के आसपास आ रही है। ओके, तो इससे हमारे पास सिग्मा स्टील कितना आ जाएगा, P डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो 360 डिवाइडेड बाय एरिया कितना है, 50 के आसपास। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 360 डिवाइडेड बाय 50 इक्वल टू 7.2 न्यूटन पर mm²। ओके, सिग्मा C1 की वैल्यू कितनी आएगी, P डिवाइडेड बाय A1 की वैल्यू भी 50 दे रखी है, 360 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 7.2 न्यूटन पर mm²। C2 की वैल्यू हो जाएगी P डिवाइडेड बाय 2A1 इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 100, तो 3.6 न्यूटन पर mm²। तो इससे हमारे पास हर मेंबर में स्ट्रेसेस आ गए। ओके, तो हमारे पास एक इक्वेशंस तो थी कि फोर्सेस इन स्टील इक्वल टू फोर्सेस इन कॉपर, एक इक्वेशन ये थी, और दूसरी हमने कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशंस यूज़ की फ्री एक्सपांशन ऑफ को रेजिस्ट करने के लिए। जो फ्री एक्सपांशन हो रहा है कॉपर और स्टील में, ये कितना हो जाएगा,
इक्वल हो जाएगा। इस कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशंस को यूज़ करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ये हमारी कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन होगी। ये इक्वेशंस कैसे डिराइव की थी हमने, ये हमने फर्स्ट क्लास में, इससे पहले वाली थर्मल स्ट्रेसेस में जब पैरेलल कनेक्शन होते थे, राइट, इस क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था, राइट। इस दोनों को सॉल्व करके हमने सिग्मा एस, सिग्मा C1, सिग्मा C2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अगला क्वेश्चन है हमारा सीरीज कनेक्शन है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्ट्रेसेस इन पोर्शन। एक मेंबर कोई हमारी ये है और दूसरा मेंबर ये है। इस तरह से ये स्टील के दो मेंबर किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, और यहाँ पे हमारा पिन ज्वाइन कर रखा है फिक्स्ड कनेक्शन में। ओके, ये कनेक्शन है। इसका जो एरिया है ये हमें दे रखा है 380 mm²। इसका जो एरिया है वो 750 mm² दे रखा है। इसकी जो लेंथ है वो दे रखी है 300 mm, और इसकी लेंथ हमें दे रखी है 300 mm। ओके, देन क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्ट्रेसेस इन पोर्शन AC। ये A, ये B और ये C। इसमें कितने स्ट्रेसेस लग रहा है, सिग्मा AC और सिग्मा CB। ये हमें फाइंड आउट करने हैं। ऑफ अ स्टील बार एज शोन इन फिगर, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ बार इज एट -45 डिग्री सेंटीग्रेड, अ क्लोज फिट एग्जिस्ट एट द बोथ एंड ऑफ द रिजिड सपोर्ट। यहाँ पे क्लोज फिट है, मतलब यहाँ पे कोई भी यील्डिंग नहीं हो रही है। व्हेन द टेम्परेचर इज 24 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इनिशियल टेम्परेचर हमारा T0 कितना था, 24 डिग्री सेंटीग्रेड, और फाइनल टेम्परेचर कितना हो रहा है, -45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आ जाएगा, डेल्टा T इज इक्वल टू -45 - 24 इक्वल टू 69 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, इतना हमारे पास डेल्टा T की वैल्यू आ गई। हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E कितना दे रखा है, 200 GPa। अल्फा की वैल्यू दे रखी है 11.7 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, then also calculate the deformation in portion AC and CB। अब क्या है कि इस क्वेश्चन को समझे तो ये क्या है, सीरीज कनेक्शन है। एक दोनों एलिमेंट हमारे किसके हैं, स्टील के ही बने हुए हैं। ओके, और यहाँ पे हमने फिक्स कर रखा है। चेंज इन टेम्परेचर के कारण ये क्या होगा, कंप्रेस होगा इस तरह से, राइट। पर इसमें कंप्रेस होने नहीं देगा, फिक्स सपोर्ट होने के कारण ये इसको वापस खींच के अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आएगा। पर यहाँ पे ये जॉइंट है, ये फ्लेक्सिबल है, ये यहाँ तो यहाँ पे जा सकता है, ये यहाँ पे जा सकता है। मतलब ये मेंबर कुछ ज़्यादा कंप्रेस एलोंगेट कर जाएगी, जितनी ये मेंबर कंप्रेस हो जाएगी। ओके, मतलब ये मेंबर यहाँ पे तो फिक्स कर रखा है, यहाँ पे एलोंगेट नहीं होगा। पर ये अगर मेंबर कुछ इस तरह से एलोंगेट होगी और यहाँ पे ये कंप्रेस हो सकती है, मतलब इंटरनल डिफॉर्मेशन इसमें आ सकते हैं, राइट। या फिर ये मेंबर इस ओरिजिनल पोजीशन से कुछ इस तरह से डिफॉर्म हो जाए और ये मेंबर कंप्रेस हो जाए। मतलब टोटल लेंथ ऑफ मेंबर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, पर वो मेंबर इंटरनली क्या हो सकती है, इस तरह से कुछ डिफॉर्म हो सकती है। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। तो पहले हमने देखा कि इसमें फ्री एक्सपांशन कितना होगा इस मेंबर का। तो जो फ्री एक्सपांशन होगा वो कितना होगा, L1 अल्फा डेल्टा T प्लस L2 अल्फा डेल्टा T। L1 और L2 क्या है, बराबर 300 mm। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ L डैश, या फिर L1 मान ले इंटू अल्फा डेल्टा T। ये हमारा इसका फ्री एक्सपांशन हो गया। इतना एक्सपांशन हम फिक्स सपोर्ट प्रोवाइड कराने के कारण क्या कर रहे हैं, रीस्ट्रेन कर रहे हैं। तो रीस्ट्रेन करने के कारण क्या कि इसमें सिग्मा स्ट्रेसेस जनरेट होंगे। माना कि यहाँ पे हमारा PA फोर्स लग रहा है और यहाँ पे PB फोर्स लग रहा है, मतलब इसके अंदर जो स्ट्रेसेस जनरेट होंगे वो यहाँ पे PA है, तो इसका रिएक्शन यहाँ पे RA आएगा, RA इक्वल टू PA होगा, और यहाँ पे क्या होगा, PB फोर्स जनरेट होगा, और ये यहाँ पे इस मेंबर पे जो रिएक्शन लगेगा RB उसके बराबर हो जाएगा। तो सिग्मा FX इक्वल टू 0 बोले तो RA इक्वल टू RB।
किसके बराबर होगा? इसके अंदर जो इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग फोर्स क्या होगा? हमने पी करस मान लिया। ओके, तो हमारे पास रेजिस्टिंग रिफ्लेक्शन रेजिस्ट करने के लिए कितना डेल्टा रेजिस्ट कर रहे हैं? P1 इंटू एल वन अपॉन ए वन इंटू ई प्लस P2 इंटू एल टू अपॉन A2 इंटू वॉट ई। अब यहाँ पे दोनों फोर्सेस तो बराबर है, P1 और P2 किसके बराबर? रिएक्शन के बराबर। तो हमने रिएक्शन क्या मान ली? RA मान ली। ओके, और डिवाइडेड बाय ई। यहाँ पे L1 और L2 की वैल्यू भी क्या है? बराबर है, राइट? कितनी है? 300 mm। तो L1 कितना हो जाएगा? 300 mm डिवाइडेड बाय एरिया कितना है? एरिया हमारा दे रखा है फर्स्ट का 380 mm², ये mm में। ओके, प्लस 300 डिवाइडेड बाय व्हाट? 750 mm²। ओके, ये सेकंड इक्वेशन होगी। कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशंस क्या कहती है? कि फ्री एक्सपांशन जो है वो हम क्या कर रहे हैं? कंप्लीटली रेजिस्ट कर रहे हैं, मतलब कोई यील्डिंग नहीं है। तो मतलब इक्वेशन 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वेशन 2, राइट? तो ट्वाइस ऑफ L1 की वैल्यू कितनी है? 300 इंटू डेल्टा टी कितना आ जाएगा? 69 इक्वल टू RA इंटू ई कितना दे रखा है हमें? 200 GP है, 200 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल, मतलब न्यूटन पर mm² में आ जाएगा, इंटू 300 कॉमन ले लेंगे, 300 कॉमन आ गया, 1/380 प्लस 1/750। ओके, इससे हमारे पास किसकी? RA की वैल्यू आ जाएगी। तो RA की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 300 से 300 कैंसिल आउट हो गया, इसको इन सारी टर्म्स को यहाँ पे पुट कर देंगे। 2 टाइम्स 69 इंटू 200 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1/380 प्लस 1/750। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी? हमारे पास वैल्यू आएगी 81.34 किलो न्यूटन के आसपास। ओके, यहाँ पे हमारे पास आर की वैल्यू आई, आर ए की। तो आर ए इक्वल टू वॉट? आर बी है। रिएक्शन समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन 0 करेंगे तो आर बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सेम 34 किलो न्यूटन। ओके, तो ये हमारे पास फोर्स आ गए। तो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेसेस कितने जनरेट होंगे इस मेंबर में? अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, ये एलिमेंट सिग्मा 1 स्ट्रेस को मतलब रेजिस्ट कर रहा है, तो इसमें फोर्स कितना जनरेट होगा? P1 इक्वल टू डिवाइडेड बाय A1 इक्वल टू सिग्मा। तो यहाँ पे कितना फोर्स रेजिस्ट कर रहा है? P1 फोर्स। तो यहाँ पे ये कितना फोर्स रेजिस्ट करेगा? P1 फोर्स। ये P1 फोर्स यहाँ पे जो P2 रेजिस्ट कर रहा है उसके बराबर रहेगा, राइट? तो यहाँ पे ये कितना रेजिस्ट करेगा? P2। तो ये P2 जो है FBD डायग्राम के हिसाब से P1 इक्वल टू क्या होना चाहिए? P2 होना चाहिए। तो यहाँ पे भी ये रेजिस्ट कितना करेगा? P2 फोर्स रेजिस्ट करेगा। तो यहाँ पे सपोर्ट पे कितना रिएक्शन आएगा? RB की वैल्यू P2 के बराबर। तो क्या बनेगा हमारे पास? RA इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू RB, राइट? तो इससे हमारे पास P1 की वैल्यू आ जाएगी 81.34 किलो न्यूटन। तो करस्पॉन्डिंग सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 81.34 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय कितना एरिया है? एरिया कितना है इसका? 380 न्यूटन, 380 mm², राइट? इसको पुट करने से हमारे सिग्मा 1 की वैल्यू आ रही है 214.1 MPa। ओके, और सिग्मा 2 की वैल्यू यहाँ पे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू, सिग्मा 1 का हम क्या बोल सकते हैं? सिग्मा AC। और सिग्मा CB की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? 81.34 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 750। तो यहाँ पे हमारे पास सिग्मा CB की वैल्यू आ जाएगी 108.5 MPa। ओके, इस तरह से हम स्ट्रेसेस इन दोनों मेंबर में फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास सेकेंड पैरामीटर इसका निकालना है कि इंटरनल डिफॉर्मेशंस कितने हो रहे हैं। डिफॉर्मेशन इन AC एंड CB, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे हमारे पास ये एलिमेंट था इस तरह से, यहाँ पे ये AC और ये
सी बी, राइट। इस तरह से है ए सी और बी। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं, टेम्परेचर फॉल करने से क्या होगा कि ए सी कॉन्ट्रैक्ट होगा और सी बी कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इसमें जो इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेट होंगे वो क्या होंगे, कुछ अलग अलग रहेंगे। तो जो इसमें जो एक्सपांशन की वैल्यू होगी वो भी कुछ इसी तरह से रहेगी कि स्ट्रेसेस कितने जनरेट हो रहे हैं। माना कि एसी जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये सपोर्ट है, यहाँ पे जो ये एसी है वो कुछ इतना कॉन्ट्रैक्ट कर गया, राइट। तो यहाँ पे इसमें सिग्मा 1 फोर्स जनरेट हुआ, राइट। अब अगर ये मेंबर यहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो यहाँ पे हमारा कौन सा एलिमेंट है, सी बी एलिमेंट है। ये कुछ कितना कॉन्ट्रैक्ट होगा, माना कि ये कॉन्ट्रैक्ट होके कुछ यहाँ तक आ गया, राइट। तो इस और इन दोनों की जो ये जॉइंट कंडीशन है वो कुछ यहाँ तक आ रही है, माना कि ये कुछ इस जगह पे आ रही है, यहाँ पे। दोनों जॉइंट कॉन्ट्रैक्शन इंटरनली डिफॉर्म होने के बाद फाइनल पोजीशन जो सी की है वो कहाँ आ रही है, यहाँ पे आ रही है, इस जगह से। तो ये पॉइंट जो है फ्रीली कॉन्ट्रैक्ट कितना कर रहा है, इतना कर रहा है, राइट। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, L2 अल्फा डेल्टा टी। और इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन के कारण टेंसाइल फोर्स जनरेट होगा ताकि वो अपनी इस पोजीशन पे आ जाए। तो ये जो सिग्मा 2 फोर्स है जो टेंसाइल लगेगा, कॉन्ट्रैक्शन तो नेगेटिव, प्लस सिग्मा 2 इंटू L2 अपॉन ई, ये जो है वो इस पोजीशन तक आ जाएंगे, राइट। सिमिलरली इसमें कितना डिफॉर्मेशन आएगा, ये जो मेंबर है वो फ्रीली एक्सपांड कितना करेगा, कुछ इतना करेगा, राइट। पर एक्चुअली इसको कितना टेंसाइल फोर्स चाहिए था कि वो इस पोजीशन तक आ जाए, सिग्मा 1 की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक डेल्टा डिफॉर्मेशन के लिए चाहिए। इसकी इस फ्री एक्सपांशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी फ्री कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये इतना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो -L1 अल्फा डेल्टा टी। अब इस पोजीशन से इसको यहाँ तक लाने में कितना सिग्मा लगाना पड़ेगा टेंसाइल फोर्स में, प्लस सिग्मा 1 इंटू L1 अपॉन ई, राइट। तो ये इंडिविजुअल मेंबर में कितना डिफॉर्मेशन आ जाएगा, वो हो जाएगा डेल्टा ए सी की वैल्यू हो जाएगी और ये डेल्टा सी बी की वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो डेल्टा ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -L1 अल्फा डेल्टा टी प्लस सिग्मा 1 L डैश अपॉन ई। वैल्यू को पुट करेंगे, L1 की वैल्यू कितनी है, -300 mm इंटू अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, अल्फा हमारे पास है 11.7 इंटू 10⁻⁻6 इंटू डेल्टा की टी कितना 69 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, प्लस सिग्मा 1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की कितनी दे रही है, 214.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर में, और लेंथ हमारे पास कितनी दे रखी है इसकी 300 mm, डिवाइडेड बाय ई कितना दे रखा है हमारे पास 200 GP है, तो 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर, राइट। इसको सॉल्व करेंगे, न्यूटन पर mm स्क्वायर से न्यूटन पर mm स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो डिफॉर्मेशन आएगा वो किस में आएगा, mm में आएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, AC की वैल्यू आएगी +263.2 इंटू 10⁻⁻, एक मिनट, इसकी वैल्यू आ रही है, डेल्टा AC की वैल्यू आ रही है इसे सॉल्व करने के बाद 0.079 mm के आसपास। ओके, सिमिलरली डेल्टा CB की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या होगा, -L2 अल्फा डेल्टा टी प्लस सिग्मा 2 इंटू L2 अपॉन ई। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो L2 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 300 इंटू 11.7 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 69, राइट, प्लस कितनी आ जाएगी 108.5 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास डेल्टा CB की वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी, -0.079 mm।
इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास इनिशियली इन मेंबर्स की पोजीशन कुछ इस तरह से है, राइट, और यहाँ पे हमने इन्हें फिक्स कर रखा है। ओके, तो ऐसी मेंबर में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब फाइनल पोजीशन ऑफ जो आ रही है हमारी वो कैसी आ रही है, यहाँ से मेंबर इतना कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमें 0.079, तो फाइनल पोजीशन जो हो जाएगी इस मेंबर की वो कितनी हो जाएगी, कुछ इस तरह से। ओके, राइट, मतलब इससे हम कह सकते हैं कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन हमने यूज की थी, टोटल चेंज इन लेंथ कितनी है, 0 है, पर इंटरनल डिफॉर्मेशन हुआ है, ये क्या हो गया, इतना इलोंगेट हो गया, राइट, और ये यहाँ से इतना कॉम्प्रेस हो गया। ओके, इस तरह से इसमें इंटरनल डिफॉर्मेशन आए, डेल्टा सी भी हमारे पास आया -0.079, ओके, और ए सी आया +0.079, ठीक है, और हम कह सकते हैं कि टोटल डिफॉर्मेशन 0 होने चाहिए, तो डेल्टा ए सी प्लस डेल्टा सी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.079 माइनस 0.079 इक्वल टू 0। ओके, इस तरह से हम थर्मल स्ट्रेसेस के क्वेश्चन करते हैं, और यहीं पे गाइज हमारी यूनिट 2 खत्म होती है। अगले क्लासेस में हम कंपाउंड स्ट्रेसेस एंड देन आफ्टर बेंडिंग स्ट्रेसेस एंड शियर फोर्स डायग्राम और उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।